एक ऐसा मुगल शासक जिसने अपने पिता को कैद करवा दिया, अपने भाइयों को मरवा दिया, बादशाह बनने के बाद आधी सदी तक राज करता रहा। उसका नाम आज तक विवादों के साथ ही हमने हमेशा जुड़ते हुए देखा है। उस बादशाह को हम सिर्फ औरंगजेब के नाम से जानते हैं। खुलदार महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के इसी कस्बे में बने मकबरे में वही मुगल शासक औरंगजेब दफन है, जिसकी हुकूमत के किस्से सदियों बाद एक बार फिर फिजाओं में गूंज रहे हैं। करीब आधी सदी तक राज करने वाले औरंगजेब ने मुगलिया सल्तनत की चौहद्दी हिंदुस्तान से अफगानिस्तान के किनारों तक फैलाई। लेकिन तारीख के पन्नों में औरंगजेब वो आक्रांता है जिसकी तलवारों ने आधी सदी तक एक संस्कृति को नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुगल सम्राट शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। सबसे बड़ा था दारा शिकोह, जिसे शाहजहां सबसे ज्यादा पसंद करता था। औरंगजेब मुगल सम्राट शाहजहां का तीसरा पुत्र था, जिसका जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ था। चारों भाइयों में गद्दी को लेकर आपसी रंजिश ना हो, इसलिए शाहजहां ने चारों भाइयों को अलग अलग सूबों की कमान दे दी। 1656 में शाहजहां इतना बूढ़ा हो चला था कि राजशाही चलाने के काबिल नहीं रहा। चारों भाइयों ने गद्दी पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया। अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सिर कलम कर मुगलिया सल्तनत का छठा शासक बन बैठा। यहीं से भारतवर्ष के इतिहास का सबसे क्रूर काल शुरू हुआ। इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदुस्तान की जनता पर क्रूरतम अत्याचार किए। औरंगजेब ने अपने राज में हिंदुओं के लिए बेहद कठोर नियम बनाए। 12 अप्रैल 1679 को औरंगजेब ने जजिया लागू किया था। जजिया एक तरह का टैक्स था जिसे इस्लामी सल्तनत में गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। जोर जबरदस्ती कर लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया गया। हजारों हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों को लूटा और तोड़ा गया। काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी आक्रांत औरंगजेब का मजहबी कहर टूटा था। काशी विश्वनाथ को तोड़ने का फरमान कोलकाता की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में मौजूद है। इस फरमान में कहा यह गया था कि काशी दुष्ट विद्या का केंद्र है। दरअसल काशी में औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह रहता था और यहां रहकर संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करता था। इसी वजह से औरंगजेब ने यह फरमान जारी किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के इसी मकबरे में औरंगजेब को दफन हुए 300 से ज्यादा साल हो चुके हैं। तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी कॉरिडोर के रूप में विशाल आकार लेकर 1000 साल पुराने अपने उसी अखंड स्वरूप में है जो 11वीं सदी तक हुआ करती थी। साथियों, काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं उतना डूबता जाता हूं, उतना ही भावुक हो जाता हूं। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। काशी मरण मुक्ति का धाम है। मुक्ति काशी को भी चाहिए थी, मुक्ति बाबा विश्वनाथ को भी चाहिए थी। मुक्ति विकास की शून्यता से, मुक्ति दकियानूसी दीवारों से, मुक्ति अव्यवस्था के मकड़जाल से और मुक्ति हर तरह की अराजकता से। ऐसा हो भी चुका है। क्या नहीं है अब काशी में? बनारस की तंग गलियों से आजाद लंबा चौड़ा कॉरिडोर है। गंगा घाट से सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार तक का रास्ता है। आज बाबा विश्वनाथ की अपार कृपा हम सब पर बरस रही है। मां गंगा प्रफुल्लित है। हजारों वर्षों की प्रतीक्षा, जब मां गंगा इस धराधाम पर आई थी तो कहते हैं या तो हिमालय में भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई थी या काशी में मणिकर्णिका में उलझ गई थी। और इस उलझन को दूर किया है भारत माता के इस महान सपूत ने, जिन्हें आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारतवासियों को गौरव प्राप्त हुआ है। ये वही काशी है जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है, ना भूतो ना भविष्यति। उसी प्राचीन काशी में बने विश्वविख्यात स्पेशल कॉरिडोर से इस धर्म नगरी के बारे में अब पुराणों का वही गौरव सच साबित हो रहा है।
काशी की धरती पर विरासत को संजोते हुए विकास का मानचित्र पूरी तरह हकीकत बन चुका है। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। ये प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता और संकल्प सिद्धि ही थी, जिसने सिर्फ 33 महीने में बाबा विश्वनाथ का हर द्वार संवार दिया। इतना ही नहीं, पिछले कुछ साल के दौरान बाबर से लेकर औरंगजेब तक भारतवर्ष की विरासत पर विदेशी आक्रांताओं की हर निशानी को तारीख के पन्नों से ही नहीं, धरातल से भी हटा दिया गया है। अयोध्या के बाद काशी का कायाकल्प नए भारत की ऐतिहासिक विरासत से साक्षात्कार कर रहा है। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। इतिहास के अपने प्रस्थान बिंदु होते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का ये तीसरा प्रस्थान बिंदु है। जब भी इतिहास में इसका जिक्र आएगा, मंदिर का पुनः उद्धार करने वाली अहिल्याबाई होलकर, इसके शिखर को स्वर्ण मंडित करने वाले महाराजा रणजीत सिंह और मंदिर को उसकी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आभा लौटाने वाले नरेंद्र मोदी का नाम सामने होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।